हुकूमत को बोलने वाले लोग आंखों में खटकते हैं, चाहे छात्र हो, पत्रकार हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, या अब बात की जाए वकीलों की, क्योंकि जो सरकार को आईना दिखाने का काम करेगा उसके खिलाफ जो है यूएपीए जैसा गंभीर आरोप लगा करके उसे देश का गद्दार और देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। ये तमाम तस्वीरें लगातार सामने हैं और ऐसा ही मामला त्रिपुरा से सामने आया, जहां त्रिपुरा पुलिस ने देखते ही देखते 101 लोगों के खिलाफ जो है यूएपीए लगा दिया। अब जिसने त्रिपुरा की घटना को दुनिया के सामने रख दिया, वो तमाम खबरें जो हैं वो फेक थी, वो तमाम चीजें जो हैं नकली थी त्रिपुरा पुलिस के मुताबिक, जो लगातार दावा कर रही थी। और जब लोग ग्राउंड लेवल पर पहुंचे, हकीकत को दिखाया, तो एडवोकेट अंसार इंदौर सहित एडवोकेट मुकेश सहित उन तमाम 101 लोगों के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया त्रिपुरा पुलिस द्वारा, जो लोगों ने सच्चाई को दिखाने का काम किया। अब यूएपीए को लेकर के देश जो है पूरी तरीके से गुस्से में है और एडवोकेट्स लोग जो हैं सड़कों पर उतर करके त्रिपुरा पुलिस के इस कदम की पुरजोर तरीके से आलोचना कर रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मैं एक एक कर पहलू दर पहलू आप लोगों के सामने हर एक चीज को रखूंगा, जहां एडवोकेट अंसार इंदौर ने यूएपीए लगने के बाद क्या कहा, साथ ही साथ सड़कों पर किस तरीके से लोग निकले हैं और उन लोगों का क्या कहना है, और किस तरह से लोग इसे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अल्टरनेटिव मीडिया के जरिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगा, अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा हो सके। और अगर ये वीडियो Facebook, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब बात की जाए यूएपीए जिन लोगों के ऊपर लगाया गया है, उसमें एक नाम है एडवोकेट अंसार इंदौरी का। यूएपीए लगने के बाद एडवोकेट अंसार इंदौरी का क्या कुछ कहना है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। हम भी शौक है कि किस तरीके से ये मुकदमे सरकार ने हमारे ऊपर बना दिए। हम तो सच जानने के लिए जो वहाँ गए थे, लोगों की क्या आवाज़ है, क्या वो कहना चाहते हैं, वो समझने के लिए गए थे। उनके संवैधानिक अधिकार जो हैं, उन अधिकारों का किस तरीके से वायलेशन हुआ है, ये समझने के लिए हम वहाँ गए थे। लेकिन जो नोटिस हमको मिले, हम खुद सोच रहे हैं कि हमने ऐसा क्या काम वहाँ जाकर के किया है जो यूएपीए की धाराओं में हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हम लीगल जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय ले रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से इस मामले को डील किया जाए। हम पुलिस की जाँच में पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं और हम जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन उसका जो भी कानूनी तरीका होगा उस तरीके के ऊपर ही हम उसमें सहयोग कर पाएंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि सरकार ने इस केस को लगा करके लोगों को उस इलाके में या उस पार्टी के जो राज्य हैं जहाँ पर सरकार है उस पार्टी की बनी हुई है, वो अपने इलाके के अंदर एक मनमानी, अपने राज्यों के अंदर एक मनमानी करना चाहती है और लोगों को ये बताना चाहती है कि हम जो करेंगे वो सही है। यहाँ पर कोई फेक फाइंडिंग करने नहीं आना है, कोई सच जानने नहीं आना है। हमने जो बयान दे दिया, हमने जो प्रेस स्टेटमेंट दे दिया वो सही होगा। तो ये बिल्कुल लोकतंत्र की जो बुनियादें हैं उसके खिलाफ है। जब भी कहीं कोई घटनाएं होती रही हैं वो नागरिकों के सबूत जाते रहे हैं, जांचें करते रहे हैं। तो हम लोग इस पूरे मामले के अंदर जो है कानूनी जो भी तरीका है उस तरीके को अपना करके इसको जो है देख रहे हैं और पूरी तरीके से हम पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि शायद पुलिस ने गलतफहमी में ये मुकदमा दर्ज कर लिया है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि गैर जिम्मेदाराना कदम जो है त्रिपुरा पुलिस का एडवोकेट अंसार इंदौरी ने बताया और खुल करके ये कहा कि गलतफहमी का शिकार हुई है त्रिपुरा पुलिस, जो वकीलों के ऊपर इस तरीके से कदम उठाया गया है और हम पूरी कानूनी तरीके से त्रिपुरा पुलिस से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि ये गलत था, उनकी जो सच्चाई ग्राउंड लेवल पर जाकर के जो फैक्ट फाइंडिंग हम लोगों ने की उसकी सजा है, तो हम पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो वहीं लोगों के ऊपर जब यूएपीए लगाया गया तो सड़कों पर उतर करके लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है और त्रिपुरा भवन का दिल्ली में घेराव किया। क्या कुछ लोगों ने कहा और किस तरीके से प्रदर्शन हुआ है, पहले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। पहले तो इस खतरनाक दौर में मैं एडवोकेट अंसार और एडवोकेट अमित श्रीवास्तव
और एडवोकेट मुकेश और एडवोकेट एहतसाम को मैं इनकलाब पेश करता हूँ। भाई, फैक्ट फाइंडिंग बहुत सिंपल चीज है। ये जनरली एक जर्नलिस्टिक प्रैक्टिस है कि जो सच है वो सच बाहर आए, लेकिन वो सरकार ने यूएपीए लगा दिया। ये लोग फैक्ट फाइंडिंग करने गए और आए और प्रेस रिलीज इन्होंने किया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, उसी दिन इन लोगों को नोटिस पहुंचती है यूएपीए की। इतना ड्रैकोनियन लॉ है जिसमें बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। बहुत ही 43D जो है वो मतलब ये कांग्रेस की ही करतूत है, तो उसमें बेल एकदम डिनाई कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कौन सी बात थी, वो कौन सी बात थी जो सरकार नहीं चाहती है कि वो बाहर आए। मुझे लगता है कि साथियों, हम लोगों को उस बात को और बाहर लाने की जरूरत है और लोगों के सामने ले जाने की जरूरत है कि किस तरह से वहां के माइनॉरिटी के पूजा करने के स्थलों पे, मस्जिदों पे किस तरह से हमला हुआ है और सरकार ने उन लोगों को प्रोटेक्ट किया है बजाय कि एक्शन लेने के। और हमें उस फैक्ट फाइंडिंग को और पढ़ने की जरूरत है और शेयर करने की जरूरत है। अंसार NCA में मैं उनको काफी समय से जानता हूं। बहुत ही लड़ाकू प्रकृति के आदमी हैं, बहुत ही जुझारू आदमी हैं। कप्पन सिद्दीकी जो फैक्ट फाइंडिंग करने गए थे हाथरस में, उनके साथ क्या हुआ? अभी तक वो लोग जेल में हैं। अतिकुर रहमान, कप्पन सिद्दीकी और उनका ड्राइवर, वो लोग अभी साल भर से ऊपर हो गया है और अभी तक वो लोग जेल में हैं। मुझे याद है उस केस में भी यूपी पुलिस की ATS जो है अंसार भाई के ऑफिस पे आके उनसे इन्वेस्टिगेशन किया था, पूछताछ किया था। उसमें हम और अमित श्रीवास्तव जी वहां पे नोएडा पुलिस में भी गए थे। नोएडा पुलिस में जो ATS का हेडक्वार्टर है, तो ये जो जब डराना चाहते हैं, जब मैं ये कह रहा हूं कि डराना चाहते हैं, तो आप इस बात को समझिए कि एडवोकेट जो होता है वो लॉ को बहुत बेहतर तरीके से समझता है और हम लोगों पे एक आरोप लगता है कि हम लोग बहुत लीगलीज में फंसे रहते हैं, हम लोग बहुत रूल ऑफ लॉ से चलते हैं। लेकिन डिस्पाइट इसके हमारे ऊपर यूएपीए लग रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि कॉमन मैन, एक आम आदमी की क्या स्थिति है। जो त्रिपुरा में पूरी दुनिया को अपनी बात बताना चाहता है, उसके साथ कितनी ये सब हुआ है। साथियों, आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक मेरा दोस्त लॉयर है, मैंने बोला कि चलो तुम, वो कह रहा था यार अब तो प्रोटेस्ट में जाना भी एक खतरा है, यूएपीए लग सकता है। मतलब आप समझिए कि ये लोग जिस चीज को। तो दोस्तों, आपने देखा कि त्रिपुरा भवन पर लोगों ने क्या कुछ कहा। खुल करके उन्होंने त्रिपुरा पुलिस की निंदा की और ये भी कहा कि ये घटनाएं जो लगातार घट रही हैं, उससे सरकार को जो है शर्म आनी चाहिए। जो हकीकत थी, जिस हकीकत को आईना बना करके लोगों के सामने रख दिया, तो उसकी सजा ये थी कि देशद्रोह जैसा मुकदमा, आतंकवादी जैसा मुकदमा उन लोगों के ऊपर लगा दिया जाए। अब सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है। नेशनल लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल मीडिया भी त्रिपुरा पुलिस की पुरजोर तरीके से निंदा कर रही है और आड़े हाथ लेते हुए तमाम लोग अपने तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या कुछ यूएपीए लगने के बाद लोगों का रिएक्शन है, जिसमें पंकज चतुर्वेदी लिखते हैं कि श्याम मीरा सिंह युवा पत्रकार हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा त्रिपुरा इज बर्निंग और उनका नाम भी उस एक IR में डाल दिया गया जो यूएपीए के तहत दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में अन्य कई लिंक भी हैं जिन्होंने त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा का प्रतिरोध किया। त्रिपुरा में सरकार समर्थित उपद्रवियों द्वारा मुस्लिम समुदाय ने पूजा स्थल, दुकानों आदि को आग लगाने के बाद UPL सहित कई संगठनों के वकील जांच के लिए त्रिपुरा गए थे। त्रिपुरा पुलिस ने ऐसे 4 वकीलों को यूएपीए का नोटिस भेज दिया। फिर FIR में वो सब सोशल मीडिया खातेदारों के नाम भी जोड़ दिए। आप भी देख लीजिए कहीं आपका नाम ना हो। इस पर एपेक्स कोर्ट के कई फैसले हैं। यूएपीए हर अपराध में नहीं लगाया जा सकता। अन्य किसी अपराध के लिए अपराध सहित व दंड संहिता में पहले से प्रावधान दिया जाता है। ये गैर कानूनी, दमनकारी और लोकतांत्रिक कदम है। तनवीर अंसारी लिखते हैं, बहुत जल्द मुसलमानों के सांस लेने पे भी यूएपीए का असर दिखेगा।
I have full faith in a law and judiciary of the secular state of त्रिपुरा। ये तमाम चीजें जो हैं लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों का गुस्सा जो है त्रिपुरा पुलिस के खिलाफ फूट पड़ा है, क्योंकि जो दमनकारी नीति से या एक डिक्टेटरशिप के तहत लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो लोग उतने ही पुरजोर तरीके से सरकार का और सरकार की नीतियों का विरोध भी कर रहे हैं। तो मैं हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।